नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड, जिसमें हमारी पहली कविता है सूरदास के पद। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम पहला पद और सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। तो हमें मालूम है कि ये कविता गोपियों और उद्धव का संवाद है। जहाँ उद्धव गोपियों को योग संदेश देने आए हैं, वहीं गोपियाँ श्री कृष्ण के अलावा किसी भी तरह के योग संदेश को सुनना ही नहीं चाहती, अपितु वे उद्धव को श्री कृष्ण जी के ही गुणगान करने को कहती हैं और अपने वियोग और दुख और पीड़ा को उद्धव को बताती हैं। अगला पद पढ़ना शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुन सुन, बिरहन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही तय, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर ज्यादा ना लही। अब ये पद पढ़ के पता लगता है कि ये पद गोपियाँ बोल रही हैं। वे उद्धव को अपने मन की व्यथा बता रही हैं कि श्री कृष्ण जी के वापस ना आने से उनके मन में जो बातें श्री कृष्ण जी के लिए रह गई थी, वो मन के अंदर ही खत्म हो गई हैं। कि वे अपना दुख, अपनी खुशी श्री कृष्ण जी के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन उनकी मन की बात उनके मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, उद्धव यानी उद्धव। अभी पूछ रही हैं कि हे उद्धव, अब आप बताओ, जो बातें हमें श्री कृष्ण जी से करनी थी, हमारे मन की जो बातें थी, हमारे मन का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, वो तो हमारे पास ही रह गई। श्री कृष्ण जी तो आए नहीं, तो बताओ हम किसके पास जाएं? कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हमें बताओ हम किसके पास जाएं? ना ही परत कहीं, और जिससे हमने ये बात करनी थी भगवान श्री कृष्ण से, उनके परतने की, उनके वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस आशा, आवन आना, आने की। तो कहा कि समय जो था, हम ये समय ऐसे काट रही थी आधार बनाकर, क्योंकि हमें उम्मीद थी श्री कृष्ण जी के आने की। श्री कृष्ण जी के आने की उम्मीद को आधार बनाकर हम ये सारा समय बिता रही थी। तन मन बिथा सही, और ऐसे में हमने अपने तन मन की व्यथा को सहन किया कि हम चुपचाप अपने तन की और मन की व्यथा को सहती रही, क्योंकि हमें उम्मीद थी, हमें आशा थी कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे, और हमने ये सारा समय बिता दिया कि श्री कृष्ण वापस आने वाले हैं, लेकिन वे तो वापस नहीं आए। अब इन जोग संदेश सुन सुन, अब इन जोग यानी योग संदेशों को सुन सुनकर, बिरहन बिरह दही, हम विरहणियाँ विरह में जलने लगी हैं। दही मीन्स दहन, दहन यानी जलना। तो कहा इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम जो विरहणियाँ हैं, कृष्ण जी की विरहणियाँ जो कृष्ण जी से मिल नहीं पाई, विरह में जो दहन हो रही हैं, इन संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा दुख और ज़्यादा बढ़ गया है। चाहती होती गुहार जितनी थे, हम चाहती थी गुहार लगाना, हम कहना चाहते थे कि कृष्ण जी के वापस ना आने से हमें बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। उतते धार बही, कि मतलब इतना दुखी है वे कृष्ण जी के आने से, ना आने से, कि वो गुहार लगा के बताना चाहती थी, लेकिन उस दुख से उनकी आंखों से आंसू बह चले। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर ज्यादा ना लही। मर्यादा मीन्स मर्यादा। सूरदास कहते हैं कि वो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब तक हमने इसीलिए धरा था, ये इतना धीरज हम इसलिए रखा था कि हमें उम्मीद थी श्री कृष्ण जी वापस आएंगे। अगर हमें पहले पता होता तो हम मर्यादा का त्याग कर देती, हम अपनी मर्यादा छोड़ के श्री कृष्ण जी के साथ ही चली जाती या उन्हें रोक लेती, लेकिन सिर्फ मर्यादा के कारणवश हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, हमने उन्हें रोका नहीं। लेकिन अब हमें अफसोस है, अब हमें दुख है कि हमने धैर्य क्यों धारण किया, कि अगर हमें धैर्य न धारण किया होता
तो हम कृष्ण जी को जाने नहीं देती। तो यहाँ तक कविता में समझ आता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी के वापस न लौटने से बहुत दुखी हैं, और इन पंक्तियों में उन्होंने अपना व्यथा, अपना दुख उद्धव को बताया है। धन्यवाद।